नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एविनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों को बहाल कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। केस की समाअत में नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि उन्हें अपीलें बहाल होने पर कोई एतराज नहीं। चीफ जस्टिस की सरबराही में यही 2 रुकनी बेंच अपीलों पर समाअत करेगा। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेशी के बाद मिनिस्टर इनक्लेव पहुंचे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ और दीगर पार्टी रुफका भी उनके हमरा। मरियम औरंगजेब कहती हैं, जैसे जैसे नाइंसाफी का खात्मा होगा पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की तरफ बढ़ता जाएगा। नवाज लाडले के लिए सारे रिलीफ, बाकियों के लिए सख्तियां हैं। नवाज शरीफ जजेस के खिलाफ बोलते रहे, क्या सारी बातें भूल गए? चौधरी परवेज इलाही की कमरा अदालत में सहाफियों से गुफ्तगू। सवाल उठाया कि स्पेशल इंसाफ सिर्फ शरीफों के लिए है। 5 माह से जमानत पर हूँ, फिर भी तंगिया जा रहा है। इंसाफ तो वो है जिसे आवाम तस्लीम करें। कतर ने भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी। भारत ने इन एहलकारों को 2022 में कतर में भारत के खिलाफ जासूसी के लिए भेजा था। भारतीय वजारत खारजा ने सजाओं की तस्दीक कर दी। भारतीय एजेंसियां जासूस एहलकारों को मुसलसल मदद फराहम करती रहीं। जासूस दोहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी में छोटी आबदोजें बनाने जैसे मंसूबे पर काम कर रहे थे। एहलकारों में कैप्टन नवतेज सिंह गिल, बरिंद्रा कुमार वर्मा, सोराब विशेष शामिल। साइफर केस में फर्द जुर्म के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पीटीआई चेयरमैन की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। खुसूसी अदालत ने साइफर केस की गुज़िश्ता समाअत में पीटीआई चेयरमैन पर फर्द जुर्म आयद की। जजेस के खिलाफ जेर इल्तवा शिकायत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जेर सदारत इजलास कल 11:30 बजे होगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन शरीक होंगे। चीफ जस्टिस लाहौर और बलोचिस्तान हाई कोर्ट बतौर मेंबर शिरकत करेंगे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर जस्टिस तारिक मसूद अपनी राय काउंसिल को भिजवा चुके हैं। सदर मुमलिकत का जनवरी में इंतखाबात पर शक का इजहार। इलेक्शन कमीशन ने आरिफ अलवी के बयान की तरदीद कर दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, इंतखाबात मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं। प्लान के मुताबिक तैयारियां मुकम्मल हैं। हल्का बंदी का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका। हल्का बंदी की हतमी अशात के बाद शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। इलेक्शन मुलतवी होने का तासुर दुरुस्त नहीं। हम 1 नवंबर के बाद किसी भी किस्म के जो इनखला है, गैर कानूनी मुकीम है, पाकिस्तान में रह रहे हैं, उस पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये हम बात करें इल्लीगल जो सिटीजन्स हैं, जिनके पास कोई ट्रेवल डॉक्यूमेंट नहीं है, जिनके पास कोई स्टे का जवाज नहीं है, तो पहले स्टेज में हम उनको निकालेंगे और उनके लिए हमने होल्डिंग सेंटर्स बना लिए। उनको जेलों में नहीं भेजा जाएगा, उनको उन सेंटर्स में रखा जाएगा और उन सेंटर्स से उनको लेके जाया जाएगा पाकिस्तान से बाहर। तो करेंसी की उनको इजाज़त होगी वो 50,000 रुपीज़ पर फैमिली। इससे ज़्यादा करेंसी जो है वो हमारे मुल्क से वो कैश की सूरत में नहीं ले जा सकते। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इनखला के लिए हतमी प्लान तैयार। डेडलाइन के बाद रियायत न बरतने का फैसला। खानदान को 50,000 अफगान करेंसी साथ ले जाने की इजाजत। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने कहा, 31 अक्टूबर के बाद गैर कानूनी गैर मुल्कियों पर कोई समझौता नहीं होगा। पनाह देने पर सख्ती से निपटा जाएगा। हिमायत करने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। तारकीन वतन को रखने के लिए मुख्तलिफ शहरों में सेंटर्स बना दिए। वीजा लेकर पाकिस्तान आए, आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए 5 दिन बाकी। गुज़िश्ता रोज 4,239 अफगान बाशिंदे वापस गए। इसराइल
इसराइल का गजा में बड़े जमीनी ऑपरेशन का दावा। फलस्तीनियों को गजा खाली करने के लिए इसराइल की एक और धमकी। शहरियों को जनूब की तरफ जाने का मशवरा। ज़ेहूनी फौज गजा में जिंदगी के आसार मिटाने लगी। बमबारी से शहादतों की तादाद 6500 से जायद हो गई। 50% से जायद बच्चे और खवातीन इसराइली दहशतगर्दी का निशाना बने। हाई स्कूल में 99.6% नंबर हासिल करने वाली तालिबा भी शहीद। इसराइली बमबारी से 900 बच्चों समेत 1600 अफराद लापता। ज्यादातर इमारतों के मलबे तले दबे होने का खदशा। फलस्तीनी पानी और खाने से महरूम। अद्वियात की शदीद किल्लत। गजा के अस्पताल गैर फाल, काम बंद। सेहत का निजाम मुकम्मल तौर पर बैठने लगा। 24 घंटों में मजीद 15 अस्पताल बंद हो गए। सैकड़ों अफराद वेंटिलेटर्स पर। बचने की उम्मीदें खत्म होने लगी। आलमी इदारे सेहत का इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए जंग बंदी का मुतालबा। इस्राएली फौज हट धर्मी पर कायम। तर्जुमान ने कहा, गजा के लिए तेल का एक कतरा फराहम नहीं किया जाएगा। हमास से ईंधन मांगे, उनके पास जखीरा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गजा पर अमरीकी करारदाद। रूस और चीन ने मुसव्विदा वीटो कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुखालफत की। ब्राज़ील और मोज़म्बिक गैर हाजिर रहे। रूसी करारदाद की मुखालफत अमरीका और बरतानिया ने की। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने इसराइल से इजहारी यकजहती की करारदाद को मंजूर किया। 10 डेमोक्रेट्स के अलावा तमाम अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने इसराइली इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। इंसानी तबाही रोकने के लिए इक़दाम किए जाएं। सऊदी अरब का मुतालबा। इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। पाकिस्तान गैर मशरूत जंग बंदी का ख्वाहा। आज जनरल असेंबली के इजलास में जंग बंदी पर पेशरफ्त के लिए पुरुमीद। दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच ने कहा, हम फलस्तीनी भाइयों की हिमायत जारी रखेंगे। यूक्रेन को पाकिस्तान ने कोई असलहा फराहम नहीं किया। इल्म नहीं पाकिस्तान का बना कौन सा असलहा इस्तेमाल हुआ। पाकिस्तान अपने असलहे की एक्सपोर्ट प्रोटोकॉल के जरिए करता है। अमेरिका में फायरिंग का एक और खौफनाक वाकया। मुसल्लह शख्स की ल्यूस्टन के मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग। 22 अफराद हलाक, 60 से जायद जख्मी। मुलजिम ने बॉलिंग क्लब, मकामी बार और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को निशाना बनाया। शनाख्त 40 साला रॉबर्ट कार्ड के नाम से हुई। खुद का राइफल थामे तस्वीर जारी। मुलजिम कत्लेआम के बाद फरार होने में कामयाब। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, कारोबार बंद। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। नवाज शरीफ का इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला। आवाम को मुतहरिक करने के लिए मुल्क भर में जलसे और कन्वेंशन का इनेकाद। नवाज शरीफ की पार्टी को इंतखाबी मुहिम का लाहेमल तरतीब देने की हिदायत। पार्टी की सूबाई तंजीमों को जुलूसों के इंतजामात करने की हिदायत भी जारी। नवाज शरीफ को कसूर में पहला जलसा करने की दावत मिल गई। सिंध और बलोचिस्तान के दौरे भी शेड्यूल। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज अलग अलग इलाकों में जलसे करेंगे। फैजाबाद धरना नजरसानी केस। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लब्बैक रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी के बाद तहरीक लब्बैक के खिलाफ नोटिस वापस ले लिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को औकात का निशान मिल गया। इलेक्शन कमीशन ने आईपीपी की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से औकात का निशान वापस लिया। फिरदौस आशिकावान निशान मिलने पर खुश, ट्वीट किया, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुलंद परवाज का वक्त शुरू हुआ चाहता है। उधर ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया अपना इंतखाबी निशान उकाब वापस दिलाने की इस्तदा। परवेज़
इलाही को शुगर मिल्स के मुकदमे में डिस्चार्ज करने का तहरीरी फैसला जारी। फैसले के मुताबिक परवेज इलाही के खिलाफ रिकॉर्ड पर कोई मटीरियल मौजूद नहीं, बहुत ज्यादा सबूत मौजूद नहीं। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुकदमे से डिस्चार्ज करने का तहरीरी फैसला जारी किया। गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही के वकला ने परवेज इलाही के वकला ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। हल इस वक्त सिर्फ इलेक्शंस है, डिलिमिटेशन का चल रहा है जो सिलसिला, और वो भी अब मेरे ख्याल अपील्स का तो टाइम तकरीबन ख़त्म हो गया है। 27 तारीख तक, कल तक है वो टाइम जो अपील्स दाखिल हो सकती हैं। अपील्स दाखिल हो जाएंगी, इलेक्शन कमीशन अपना जो भी कार्रवाई है उस पर मुकम्मल करके और जल्द से जल्द इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंसमेंट करे, इलेक्शन की तारीख को। मसाइल का हल सिर्फ इंतखाबात, निगरान हुकूमत का दौरानिया बड़ा तो मसाइल पैदा होंगे। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द इंतखाबात का ऐलान करे। नाम लिए बगैर कहूंगा पीपी से बात क्यों नहीं हो सकती, हम पाकिस्तानी हैं, इसराइल वाले तो नहीं। इस्लामाबाद में नूरियाबाद पावर प्लांट केस की समाअत, केस एहतसाब अदालत में चलाया जा सकता है या नहीं, अगली समाअत पर दलाइल तलब। पंजाब और सिंध के कच्चे में पक्का ऑपरेशन शुरू होने का इम्कान। दोनों सूबों के निगरान वज़ीर आला की सदारत में इजलास, दोनों सूबों का मुश्तरका ऑपरेशन शुरू करने पर गौर। कच्चे में मोबाइल फोन की सहूलत कमजोर करने के फैसले, दोनों सूबों के हुकाम के इजलास में ब्रीफिंग। डाकों को असलहा फराहमी का नेटवर्क मुकम्मल बंद करने का दावा। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर ने कहा कि घोटकी में पुलिस ऑपरेशन की मंजूरी दे रहा हूँ। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा पंजाब में 56,000 एकड़ अराजी डाकुओं के कब्जे से आजाद कराए। गैर कानूनी तारकीन रसाकाराना तौर पर चले जाएं तो बेहतर है। पनाह देने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हमने एरियाज मार्क कर लिए, 2 लाख गैर कानूनी तारकीन को शनाख्त भी कर लिया। अफगान बाशिंदों को बलोचिस्तान के रास्ते भेजेंगे। गैर कानूनी ईरानी, भारतीय और बंगाली तारकीन को भी भेजेंगे। क्रिकेट शुरू करने वाले क्रिकेट खेलना ही भूल गए। श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड की टीम सिर्फ 156 रन पर ढेर। 157 रन के हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका की बैटिंग जारी। बेन स्टोक्स 43, जॉनी बेरिस्टो 30 और डेविड मिलान ने 28 रन बनाए। पाकिस्तान के लिए एक और सख्त इम्तिहान। इवेंट के मजबूत तरीन हरीफ से कल आमना सामना होगा। जनूबी अफ्रीका से टाकरा होगा। कौमी टीम चेन्नई में मौजूद, खामियों पर काबू पाने की कोशिश जारी। वर्ल्ड कप में इन रहने के लिए पाकिस्तान की जीत जरूरी। कप्तान कौमी टीम का मोरल बुलंद करने में मसरूफ। चेन्नई में बाबर आजम का जोश बढ़ाने के लिए लेक्चर, कहा हम नीचे से ऊपर कई बार उठ चुके, एक दूसरे के साथ रहेंगे तो आसानी होगी। बार बार दोहरा रहा हूं, हम मासी में कई बार ऐसी सूरत हाल से बाहर निकल चुके, अब भी निकल सकते हैं। सी-पैक इलाकाई तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। इससे एससीओ ममालिक में रवाबित को फरोग मिलेगा। निगरान वजीर खारजा का एससीओ कॉन्फ्रेंस से खिताब, जलील अब्बास जिलानी ने कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौके मौजूद हैं। कानकुनी, IT और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी हो सकती है।
मुसलसल माली खसारा, पीआईए की निष्कारी नागुज़ीर। जून 2023 तक कौमी एयरलाइन का खसारा 712 अरब से जायद हो गया। एयरलाइन को ऑपरेशन जारी रखने के लिए रोजाना 50 करोड़ रुपए के नुकसान का सामना। 435 अरब रुपए का कर्ज भी वाजिबुल अदा। एयरलाइन 10 साल में $7 बिलियन का नुकसान कर चुकी। मुस्बत इक्तिसादी पॉलिसीज के ज़र मुबादला और रोजगार पर असरात भी सामने आ गए। ज़र मुबादला के ज़खायर $7.7 बिलियन तक पहुंच गए। चंद माह के दौरान ज़खायर में हफ्तावार $67 मिलियन का इजाफा हुआ। सितंबर में बैरूनी तरसीलात ज़र $6.75 बिलियन से तजावुज़ कर गई। कुल गैर मुल्की सरमायाकारी $126.3 मिलियन तक जा पहुंची। बहादुरी और जान निसारी की अजीम दास्तान। नाइक सैफ अली जंजुआ का आज यौम शहादत। आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट के मर्द मुजाहिद आखिरी सांस तक लड़ते रहे। 1948 की पाक भारत जंग में भारतीय हमले नाकाम बनाए। पीर कलोया पहाड़ी पोस्ट पर कब्जे के लिए दुश्मन ने मुतादिद हमले किए। टांगे शदीद जख्मी होने के बावजूद दुश्मन पर गोलियां बरसाते रहे। 26 अक्टूबर 1948 को शहीद हुए। पैरा एशियन गेम्स में पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीत लिया। हैदर अली ने डिस्क थ्रो में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 53.20 मीटर डिस्क फेंकी। मुकाबले चीन के शहर योंगशू में जारी। पाकिस्तान के 11 एथलीट्स शरीक हैं। हैदर अली 2021 की पैरा ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडल जीत चुके।